चाह। हाँ गामन में चाह चाहते भी चाह के हैं, चाह बनगी क्या ना बनी। सुबह सुबह उठेंगे पीछे पहले चाह पीएंगे। चाय होती है कप में और चाह पूरा बड़ो गिलास चाहिए भर के कटोरा में। जब जाके बात बने, बात है कहीं चाह बनेगी क्या ना बनी। चाय तो नेक्स्ट सी रहे, तो वो तो पी में सिटी वाले पीते हैं चाय, थोड़ी सी चाय। और गावन में चले कटोरा भर के चाह, तो वो चाह अलग है और ये चाह अलग है। देखो कैसे नारद को पकड़ लिया था मोह ने। जब नारद जी एक बार हिमगिरी शैल, जहां पर हिमालय पर तप किया नारद ने, गुहा अति पावन, जहां पर हिमालय की गुफाओं में सुरसरी नदी बह रही है, गंगा बह रही है। नारद ने घोर तप किया। देवर्षि नारद ने कितना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि देवराज इंद्र का आसन हिलने लग गया कि ये कौन तप पे बैठ गया। इंद्र को बताया गया कि नारद तपस्या पे बैठे हैं। इंद्र भयभीत हो गया, नारद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंद्र पद पाने के चक्कर में तपस्या कर रहा हो। इंद्र को घबराहट हो गई कि कहीं मेरी कुर्सी खतरे में तो नहीं है। भाई नारद को क्या चाहिए, नारद पे सब है। कहीं नारद देवताओं का राजा बनना तो नहीं चाहता, इसलिए तो तप नहीं कर रहा। कहीं देवराज बनना चाहता हो। इंद्र ने कामदेव भेजा, कामदेव आए, नारद की तपस्या को भंग करना चाहा, पूरा प्रयत्न किया, पर काम कला कछु मुन ही न व्यापी। काम की कोई भी कला, काम बाण प्रभावो अत्र, कामदेव का कोई भी प्रभाव नारद पर नहीं हुआ। कामदेव घबरा गया, भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा ना हो अब नारद जी मुझे दंड दे दे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंदमयी कथा है। कामदेव घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो अब नारद जी मुझे दंड दे दें, तो वो चरणों में आके गिर पड़ा। नारद जी के नेत्र खुले, अरे काम क्या हुआ, तू यहां क्या कर रहा है। कामदेव बोला, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, क्षमा करिए। अनेकों मैंने बालाएं यहां पर प्रकट करी जो आपके देह का आलिंगन कर रही थी, मैंने बाण चलाए आप पर प्रभु आपका तप भंग नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुनिवर को क्रोध मत करिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। भगवान नारद जी ने कामदेव को उठाया, अरे क्यों घबरा रहा है, कोई बात नहीं है, तुझे तो भाई इंद्र ने कहा था, तुझे तो वो काम करना था, तेरी तो ड्यूटी है, इंद्र ने कहा तुझे करना था, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कामदेव बोला, अरे महाराज इस संसार में काम को जीतने वाले तो महादेव भी थे जिन्होंने मुझे जला दिया, लेकिन क्रोध काम दोनों को जीतने वाले तो केवल आप ही भये। अरे आपने तो क्रोध भी नहीं किया, महादेव ने तो तीसरा नेत्र खोल के जला के भस्म कर दिया था। आप तो महाराज बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, आपको तो क्रोध भी नहीं आया। नारद ने देखा भाई बात तो सही है, हमें क्रोध नहीं आया,
काम क्रोध दो चीज नहीं आई, लेकिन अभिमान आ गया। अब एक भाई आ गया, बाकी के अपने आप आ जाएंगे। हमने सुना था ना पहले दिन ही, काम क्रोध लोभ मोह ये सब भाई हैं, एक तुम में घुस जाए सबन ने बुला ले वो पीछे से अपने आप आजा आजा आजा, सब चले जाएंगे। अब एक आ गया, अब देखो सब रहे आएंगे नारद जी में धीरे धीरे करके। कौन सा आया है अभी? अभिमान। मैंने काम क्रोध दोनों जीत लिए। गया सीधा भगवान शंकर के पास। सबसे पहले उन्हीं को बताऊं जिन्होंने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। बड़ा भोला बाबा क्रोधी बाबा है। हमें देखो कितने सरल हैं हम। अरे कामदेव ने हमसे क्षमा मांगी, हमने क्षमा कर दिया। अब महादेव से जाके कह रहे कि आज महादेव बड़ा अद्भुत काम हुआ। क्या बोले? हम तप कर रहे थे, हमारी तपस्या को भंग करने के लिए काम आया, सारा प्रभाव जमा लिया उसने, कुछ भी नहीं बिगड़ा उस पे हमारा। हमारी तपस्या में कोई भंगी नहीं पड़ा, हमारी तपस्या चलती रही। भगवान महादेव बोले अद्भुत, बहुत सुंदर, ये काम है ही ऐसा, जब भी कोई तप करता है तो परेशान करता है। मैंने तो जला दिया था। नारद जी बोले वो ही तो कह रहा हूं महाराज, हम औरों की तरह थोड़ी है जो जला दें, हमने तो क्षमा कर दिया। बड़ा हम तो बहुत बड़े सरल हैं। हाँ, हम ऐसे क्रोधी विरोधी नहीं है, ऐसे इतना क्रोध नहीं करते, हम बड़े सरल हैं। वो तो होते हैं और लोग नेक नेक सी बात पे मुंह फुला लेते हैं, हम नहीं, हम बड़े सरल हैं। नारद अपने आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर नारद, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, पर सुनो, जो चरित्र तुमने मुझे सुनाया है ये भगवान नारायण को मत सुनाना। अच्छा, क्यों कह रही ये बात कि भगवान नारायण को मत सुनाना? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें नारद की बात में अभिमान दिख रहा है और वो नहीं चाहते कि नारद का अभिमान भगवान को भी दिखे, वो नहीं चाहते। और नारद को उल्टी लग गई पर ये बात। कैसे उल्टी लग गई? नारद ने सोची जल रहे हैं, जलन है रही है भीतर, जहां हमारे मने कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को मत बताना, क्योंकि इन्होंने तो क्रोध कर दिया था, हमने क्रोध भी नहीं किया, तो ये नीचे पड़ जाएंगे, हम ऊंचे आ जाएंगे, तो हमारी महिमा ना हो या हमारे जल रहे, हम तो बताएंगे। अब महादेव तो कल्याण के लिए कह रहे हैं कि मत बताना, पर नारद तो नारद, हम तो बताएंगे, हम कैसे रह जाए बताए बिना, हम तो बताएंगे। और गए सीधे भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण भी बड़े लीलाधारी हैं। आज तक जब जब नारद आया, भगवान शयन करते रहते थे, नारद चरणों में खड़ा रहता था। आज तो भगवान ने और बढ़ा दिया उसका अभिमान। कभी कभी इलाज करने के लिए डॉक्टर बीमारी बढ़ा देता है, तब इकट्ठो इलाज करे। फिर जब बात दिख रही है अभी ना आ रही कंट्रोल में, तो कुछ ऐसा करेगा कि और बढ़ जाए, तब इसका पूरा ऑपरेशन ही है वो डायरेक्ट। अब अभिमान का अंकुर तो फूट गया, अभिमान बढ़ा रहे भगवान। हर बार नारद आते थे, चरणों में खड़े रहते थे, भगवान शयन करते थे। आज नारद को देखते ही हरख मिले उठ रमानिकेता, क्या हर्ष मिले, भगवान खुश होकर के उठ गए, खड़े हो गए और मिले। अब मिला किससे जाता है? जो बराबर का हो जाता है। अरे भगवान तो इसलिए मिल रहे हैं कि अरे मेरा भक्त है, लेकिन नारद को तो लगा ना कि अब हम लेवल के आ गए हैं, एक लेवल पर है, खड़े हो रहे हैं भगवान भी हमारे लिए, क्योंकि अब हम काम क्रोध जीत के आए हैं। अब विष्णु हमसे बड़े नहीं है, अब विष्णु हमारे लेवल के हैं। ये अभिमान आ गया, क्योंकि उठ गए।
उठ के मिल रहे, हर्ष मिले उठ रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि ही समेता। बैठे तो बैठे, बराबर में और बैठा लो नारद, और बढ़ाए दो अभिमान। नारद जी बोले देखा, कुर्सी भी मिल रही है, अब तो बराबर का अधिकार है, अब क्या बात रही, अब तो हम इनसे बराबर हैं। जैसे विष्णु को पूजा जाता है, कल से नारद भी पूजेगा। कहो नारद। तो नारद जी ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ प्रभु। भगवान कह रहे नारद जी तुम तो धन्य हो, अहो नारद धन्योसी वाह, तुम तो बड़े धन्य हो। तो नारद कह रहे नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अच्छा न्यो तो कह रहे तुम्हारी कृपा है, लेकिन अभिमान में। कभी कभी लोग कहते हैं ये बात, अपनी बड़ाई करते जाएंगे और न्यो रखेंगे, अरे सब तुम्हारे आशीर्वाद से हमने इतना बड़ा बंगला बना लियो। अब्बा में तुम्हारा आशीर्वाद जो वो कह रहे है ना, वो आशीर्वाद ना कह रहे हो, वो तो तुम्हें बता रहे है, वो तो खामखा लगा रहे हो आशीर्वाद से, व्यर्थ में ही। लेकिन अभिमान में बताता है, बहुत से लोग होते हैं, अरे आपके आशीर्वाद से हमने ये कर डाला, आपके आशीर्वाद से हमने वो कर डाला। तो वो आशीर्वाद वालों अभिमान है नारद वाला ही। ज्यादा धन आ जाता है ना, तो फिर यही बातें बन जाती हैं। तो बोले नारद में अभिमान आया, नारद कहे सहित अभिमाना, आपकी कृपा से सब किया है मैंने प्रभु। भगवान बोले बिल्कुल बिल्कुल, अरे नारद तुम तो धन्य हो भैया, धन्य हो। अब तो भगवान ऐसे विदा कर रहे हैं, नारद को लगा अब तो क्या है, नारायण नारायण, चलो अब तो अब हो गए सबसे प्रसिद्ध, अब कौन है हमारे आगे। अब तक तो हम नारायण के भक्त थे, यानी चरणों में रहते थे, अब तो नारायण के बराबर की गद्दी पे बैठते। भगवान समझ गए कि अब नारद का अभिमान बढ़ता जा रहा है। अभिमान बढ़ा तो अगला रोग लग गया, दूसरा भाई आ गया। अब नारद जी में देखिए कौन सा भाई आ रहा है, जिसको अभी अभी जीत के आए हैं वो ही आ रहा है। भगवान ने एक रचना करके एक नगर बनाया, मायावी नगर, बड़ा सुंदर नगर बनाया। और उस नगर में एक राजा है, नाम है शील निधि। और उस राजा शील निधि की कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी तास कुमारी, और नाम ही नहीं है, विश्व की सबसे सुंदर कन्या थी। ऐसी कन्या माया से बनाई भगवान ने, तो कि चल नारद आज तू ही देखना है। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां से इगलास जा रहे हो और रोज तुम्हें ये खाली खेत दिख रहे हैं जिनमें फसल है रही है, और तुम शाम को ही आए हो और सुबह दिन निकले ही जाओ, तो इन खेतन में कोई एकदम कोई कंपनी आके बैठ जाए, तुरंत काम चलता दिखे, तो तुम्हें डाउट नहीं होगा कि कल तो कच्छू ना हो, आज कहां से आएगी। सोचोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि कल नहीं था, आज ही कहां से आई। और देखो हाईवे तो वही है नारद जी को रोज को आने जाने वालों, भगवान से मिलने जाते हैं, मार्ग वही है। आज तक वो नगर नहीं दिखा, आज क्यों दिखा। नारद की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि जो नगर में आज तक नहीं देख पाया वो आज कैसे बन गया, एक ही दिन में नगर बन गया। उसे लगा कि शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया हूंगा, लेकिन नगर बड़ा सुंदर है। नीचे चल के इस नगर में भ्रमण किया जाए। नारद जी महाराज आ गए नगर में। राजा शील निधि ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, देवर्षि नारद आए हैं। ऊपर सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए राजा। नारद जी बोले, और राजन राज कैसा चल रहा है। बोले महाराज बहुत सुंदर चल रहा है, मेरी बेटी है विश्व मोहिनी। आदेश किया दासियों को लेके आओ, बेटी को लाओ। और जो बेटी आई, नारद जी महाराज देखते ही रह गए। नारद जी मन मन में सोचने लगे कि भैया
जप तप कछु न होए ते ही काला। नारद जी सोच रहे, हे भगवान यह माला तुम ले लो। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। भगवान बोले, प्रभु माला है तुम पकड़ो, और कैसे भी ये बाला प्राप्त होनी चाहिए। अब हम तो यही थे ब्याह करेंगे। अभी अभी जो नाच रहे थे मैंने काम जीत लिया। वही नारद एक स्त्री के मोह में फंस गए, पड़ गए चक्कर में। अभिमान आया, काम भी आ गया। बोले कि इसका भाग्य देखिए आप, भाग्य क्या है। अब भाग्य पढ़ा तो भाग्य में लिख रहा है कि जो इहि बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत ना कोई। जो इसका पति होगा वो अमर होगा, और पूरी दुनिया में कोई इसे युद्ध में कभी हरा नहीं पाएगा, ऐसा इसका पति होगा। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका पति अमर होगा, होगा में दो अर्थ हैं। एक तो पहले से ही अमर है, भाई अमर होगा वही इसका पति होगा। एक और अर्थ है कि इसका पति अमर होगा, यानी विवाह के बाद अमर हो जाएगा। और नारद जी महाराज यही समझ बैठे कि ब्याह के बाद अमर होगा, बलवान होगा, यानी या को पति बन गया तो वो अमर भी हो जाएगा, बलवान भी बन जाएगा। अरे नारद, फिर तो तेरे आगे कौन रुकेगा। विश्व मोहिनी जैसी पत्नी, अमर, बलवान, नारायण के बराबर स्थान, क्यों छोड़े नारद। अब तो कोई जुगाड़ लगा, कैसे भी लगा, अब कछु काम कर। अब चाहे बिचौली अला चाहे कछुला, ब्याह होना चाहिए जाते हमारो। नारद जी महाराज फंस गए चक्कर में। अब कौन के में, विश्व मोहिनी के चक्कर में। ऐसे मोहित भये कि राजा ने पूछी, बताइए प्रभु कुछ तो बोलिए, कल स्वयंवर है इसका, तो मन से ही कुछ उसके उपाय बता। बोले अच्छा होगा, बहुत बढ़िया पति मिलेगा, चिंता मत करो, और मुझे अभी काम याद आ गया, अभी आ रहा हूं। और नारद जी महाराज भागे वहां से। बोले कोई जुगाड़ लगा के लाता हूं, कैसे भी करके, नहीं तो चली जाएगी किसी और के संग में। हाँ, कल ही स्वयंवर है। मन मन में सोचा कि हे भगवान, इसे तो इतनी सुंदर राजकुमारी है तो कोई सुंदर ही वर चाहिए, और इस संसार में नारायण से ज्यादा सुंदर कौन है। तो चल करके नारायण से उनका रूप मांगा जाए। आ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान बोले आइए देवर्षि, पुनः आ गए। बोले प्रभु एक काम बना दो आप, मैं आपका ऋणी रहूंगा सदैव, कैसे भी करके मेरा एक काम बना दो। भगवान बोले अरे भैया, हम तो तुम्हारे सारे काम बनाने वाले हैं, कहो तो सही क्या दिक्कत है। आज तुम्हें देखकर हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है नारद। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अब तो चरण में लौटे, कुछ करिए। भगवान बोले बता तो सही। बोले प्रभु आप मुझे कुछ समय के लिए आपन रूप दे ही मोहे, यानी अपना रूप मुझे दे दीजिए, हरि रूप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले करेगो का न्यो बता। भगवान ने पता तो सब है, क्योंकि वो विश्व मोहिनी कोई और ना है, माया है। भगवान ही तो कर रहे खेल। भगवान बोले करेगो कहा। तो भगवान से कह रहे प्रभु ब्याह करने की इच्छा है। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। बोले वो बात पीछे करेंगे, पहले जा काम को आयो, बा काम करवाओ। इन बातों ने तो पीछे करेंगे। वो तो क्या कर, विवाह करोगे? हाँ, आपन रूप दे दो। और एक बात मेरी याद रखिएगा प्रभु, अब ये बात आप भी सुन लो। क्या मांगना चाहिए भगवान से? नारद कितना बड़ा अभिमान में आया, कितने बड़े काम में आ गए हैं, चारों तरफ से प्रताड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नारद ने एक बात ऐसी कह दी है कि वो बात हम और आप अब तक नहीं कह पाते। इतने बड़े जंजाल में फंस करके भी नारद कह रहा है कि जे ही वेद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो वो करिएगा। मतलब
अपना रूप दे दीजिए, मेरा ब्याह करवा दीजिए, सब कहा। और ये भी कहा कि जैसे भी मेरा हित हो। यही बात भगवान ने सुन ली, हम वही करेंगे जहां में तेरो भलो होगो। हम ऐसा करेंगे ही नहीं। भगवान जो ना करे कि तेरो हित, भगवान कह रहे हैं जेहि विद होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। नारद तुम्हारा हित नहीं चाहूंगा, मैं तो तुम्हारा परम हित चाहने वाला हूं। और नारद की और भगवान की बातों में बस इतना अंतर है कि नारद तो सोच रहा है मेरा भला इसमें है कि विश्व मोहिनी ते ब्याह है जाए, और भगवान सोच रहे तेरो भलो जई में तू ऐसो ही रहे। यही तो अंतर है। वही भगवान ने तो कह दिया, नारद कह रहा है जही विद होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो दीजिए। भगवान कह रहे केवल हित नहीं, जही विद होए परम हित। हम परम हित की बात करते हैं, परम हित होगा तुम्हारा। नारद ने सुनी परम हित। अब का है, अब तो हैगी विश्व मोहिनी हमारी। नारद को लगा कि अब मेरे चेहरे पर नारायण का रूप आ गया है। नारायण ने हरि रूप दिया। हरि में दो अर्थ होते हैं, एक हरि माने भगवान होता है, तो एक हरि माने बंदर होता है। भगवान ने बंदर की शकल कर दी नारद की। नारद को लगा मैं सुंदर लग रहा हूं, और नारद जी तो अब बंदर लग रहे हैं। रूप बदल दिया। गए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, भागे भागे राजा महाराजा आए हैं। नारद जी ने सोचा अरे भैया सबसे पीछे क्यों बैठे, सबसे आगे बैठेंगे। मेरी विश्व मोहिनी के कोमल चरण थक जाएंगे, मोतक पीछे आवे का दे, मैं सबसे आगे बैठूंगा। पहले आके मेरे माला डाल देगी, काई बेचारी परेशान करूं जो लास्ट तक आवे। कोमल कोमल चरण है हमारी विश्व मोहिनी के। मोह आ गया नारद को। अब देखो सभा में दो लाइन रहती है, एक लाइन इधर रहती है, एक लाइन इधर रहती है। तो इधर वाली लाइन में आगे आगे बैठ गए। उनके बगल में शिव के दो गण बैठे हैं, भगवान शंकर के दो गण बैठे हैं। इधर राजा बैठे हैं, और इधर वाली लाइन में सबसे पीछे भगवान नारायण आके बैठ गए। बोले जब का सबन पैते बच जाए तो हम बैठ ले भैया, हमारा नंबर ले ले। सबसे पीछे भगवान बैठ गए। अच्छा है तो सब उन्हीं की माया। अब जो ही विश्व मोहिनी आई है, उससे पहले गण शिव जी के गण बात कर रहे हैं। अब देख लियो बंदर है, और नारद जी को तो लग रहा है मैं भगवान विष्णु जैसा लग रहा हूं, लेकिन उन्हें तो दिख रहा है ना कि ये तो बंदर है। देख लिया बंदर है। एक गण दूसरे से कह रहा है अरे भैया हम तो बेकार में आए, जब इतने मलूक आदमी हमारे पास में बैठ गए, हम पर तो नंबर ही ना अमन देंगे। नारद जी को लगा मेरी चर्चा हो रही है। अरे नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं, हम हैं ही सुंदर। उन्हें ये नहीं पता कि बंदर बना दिए। दूसरा बोला सही कह रहे हो भैया, हमारा तो नंबर आवेगा ही ना भैया, ऐसो भूप बैठो गए हमारे बगल में। और जैसे ही देखा विश्व मोहिनी ने कि मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। क्रोध आ गया विश्व मोहिनी को कि अब एक राजकुमारी के विवाह में बंदर भी आने लग गए। लेकिन सुनिए, विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे। गई नहीं, इस लाइन में गई। अब इधर से शुरू करी माने, नारद जी इधर बैठे, अब भाई ये देख रहे कितनी पागल है, जब मैं यहां बैठू तो मां क्या कर रही है? बताओ, घूम के आवेगी जब जाके डालेगी। हमने तो सोची कि हैरान ना होए, हमें पहले ही डाल दे, और बता कितनी बाबरी है, घूम के आवेगी। अब कोई बात ना, बैठे नारद जी तो हमसे बढ़िया सुंदर तो मिलेगा ही कौन से। अब यहां बैठ गए।
विश्व मोहिनी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। नारद जी महाराज अपनी सुंदरता के आगे कुछ समझ ही नहीं रहे। नारद जी तो वहीं बैठे हैं, अचानक एक हल्ला है गयो कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो गया, विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो गया। नारद जी बोले, हो गया? हम तो यहां हैं, किससे हो गया? बोले, एक बहुत सुंदर आया था और वो सबसे पीछे बैठा था, वो ले गया। हम कहां रह गए? नारद ने जब देखा कि मुझे छोड़ करके उस विश्व मोहिनी ने किसी और को कैसे चाह करके उससे विवाह कर लिया, जब सामने स्वयं नारायण था। और तुम बताओ, तुमने देखा ना, मुझसे सुंदर इस सभा में कोई नहीं था, फिर उस विश्व मोहिनी ने मुझे छोड़कर किसी और को कैसे विवाह कर लिया? अब वो भगवान शंकर के गण बोले, महाराज थोड़ा शीशा देख लो, शीशा। क्या देखूं मैं? बोले, थोड़ा सा देख लो शीशा। और जैसे ही नारद जी ने जल में अपनी परछाई देखी, एक क्षण के लिए नारद को बंदर की शक्ल दिखाई दी है। यूं देखा बंदर, फिर दोबारा देखा तो नारद का असली रूप तुरंत बदल गया था। लेकिन नारद को क्रोध आ गया। हे हरि, मेरे साथ छल करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि मैं किसके साथ छल कर रहा हूं। अरे तू तो है ही छलिया, तूने सदा सिवाय छल के किया ही क्या है? हे हरे महादुष्ट। महाराज, नारद के जैसा कोई विष्णु भक्त नहीं था, लेकिन आज नारद ने भगवान को दुष्ट नहीं, महादुष्ट कहकर के पुकारा। हरे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्व मोहन। तू कपटी है, विश्व मोहित करने वाला है। मोहिनी रूप मादाय, मोहिनी रूप लेकर के तूने दैत्यों से छल किया, तूने शिव से छल किया। अरे बामन बनकर तूने बलि से छल किया। तूने आज तक सिवाय छल के किया ही क्या है? और जो नारद तेरे लिए अपने प्राण दे सकता था, आज तो तूने उस नारद को भी छल लिया। छोड़ूंगा नहीं। कहां है ये? आज कहां चला गया? मेरे साथ इतना बड़ा छल करने वाला कहां है? विष्णु कहां है? क्रोध में जा रहे हैं कि देहु श्राप की मर हम जाई। या तो नारद आज उसे श्राप दे देगा या नारद जल कर मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं विष्णु को आज नारद। ऐसा बड़ा मजाक बना दिया मेरा आज विष्णु ने। अरे जहां मुझे समाज नारद नारद कहता था, आज उस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या मांगा था? अरे एक हरि रूप मांगा था, बंदर बना डाला। भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं, उसी समय प्रकट होकर आए। और अकेले नहीं आए महाराज, एक तरफ लक्ष्मी लाए, एक तरफ विश्व मोहिनी लाए। एक तो जलाया, ऊपर से नमक और डाल रहे। मतलब एक ना लाए, दो दो ने ले आए। वाह विष्णु वाह, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल कर दिया। तेरे जैसा मैंने कपटी कोई नहीं देखा नारायण। तू तो बड़ा कपटी है रे, बड़ा छलिया है रे। क्या मांगा था मैंने कि विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए? अरे अगर नहीं देना था तो तभी मना कर देता। जगत मोर उपहास कराई, जगत में मेरी उपहास करा दी, मेरा मजाक बना दिया, बंदर बनाया ना तूने मुझे। नारी विरह में आज मैं व्याकुल हो रहा हूं।
स्त्री के विरह में मैं दुखी होकर भटक रहा हूं, मेरा श्राप है नारायण, एक दिन तू भी नारी के विरह में बन बन भटकेगा। और क्या बनाया तूने? बंदर बनाया मुझे, बंदर। मेरा श्राप है नारायण, यही बंदर तेरी स्त्री को ढूंढने में तेरी मदद करेंगे, ये श्राप है मेरा। जो वानर रूप तूने मुझे दिया है ना, इन्हीं वानरों की शरण में जाना पड़ेगा, और यही वानर तेरी सहायता करेंगे, तब तुझे तेरी स्त्री प्राप्त होगी। क्रोध आ गया महाराज नारद को। आज भगवान ने उसी समय एक चुटकी बजाई, और जो प्रभु ने लीला करी, भगवान ने माया हटाई है, ना तो वहां लक्ष्मी रही, ना विश्व मोहिनी रही, ना नगर रहा, ना कोई राजा रहा, सब गायब, एकदम सब गायब। देखते ही नारद जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए, कहां गए सब, ये क्या हुआ? नारद ने जब ये दृश्य देखा कि कुछ नहीं रहा, उसी समय गिर पड़ा नारद, चरण पकड़ लिए भगवान के। त्राहि माम, त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। फंस गया नारद चक्कर में, प्रभु फंस गया नारद चक्कर में। ये सब आपकी माया थी? मेरी जीव क्यों ना टूट गई प्रभु, जिस समय मेरी इस जीव ने तुम्हें महादुष्ट कह करके पुकारा। मेरा प्रायश्चित संसार में कहीं नहीं होगा प्रभु, मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दिया है जो पाप कोई नहीं कर सकता। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर डाला, मैंने आपको महादुष्ट कह डाला, कपटी कह दिया। क्षमा करिए प्रभु, मेरी बोल क्षमा करिए। अरे नारद के प्राण क्यों ना निकल गए जब नारद ने आपको कटु वाक्य कह डाले। मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई कि मैं अपने भगवान को श्राप दे गया, मैंने अपने भगवान को श्राप दे दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा कर दीजिए प्रभु। अरे मेरे भगवान, आप बन बन भटकोगे तो इससे देख कर सबसे ज्यादा कष्ट तो नारद को ही होगा। इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे कर दिया? एक नारी के मोह में आकर के मैं अपने भगवान को क्या क्या बोल गया, क्या क्या बोल गया। हे दीनानाथ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्या कहा मैंने? हे हरे त्वम महादुष्ट। आपके जैसा सरल, आपके जैसा सहज, हे प्रभु पूरे संसार में कौन होगा? मेरी इस वाणी ने आपको ऐसे कठोर वाक्य कैसे बोल दिए, कैसे बोल दिए। चरणों में पड़ा है, उठा नहीं जा रहा है नारद महाराज। भगवान के चरण पकड़ रखे हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे जो नारद इन चरणों में पड़ा रहने वाला था,
वो नारद आपके बराबर तक चला गया। ये तो आपकी सरलता थी प्रभु, वरना नारद की तो औकात कहां जो आपके चरण छोड़कर ऊपर भी बढ़ सके। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा कर दीजिए। मैं नहीं चाहता प्रभु कि आपकी ऐसी स्थिति हो जाए जो मेरे मुख से निकल गया है। क्षमा प्रभु क्षमा। भगवान ने नीचे पड़ा था ना नारद, नीचे पड़े हुए नारद को स्वयं अपने हाथों से उठाया है। उठा करके खड़ा किया, और खड़ा ही नहीं किया, उसी समय भगवान ने नारद को अपनी अंक में भर लिया है। अरे चुप हो जा नारद, क्यों रो रहा है, सुन तो सही। नारद बोला प्रभु अब मेरा स्थान इतना नहीं रहा, मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, मेरा प्रायश्चित क्या होगा प्रभु। भगवान बोले तू चिंता मत कर नारद, तू ये मत सोच कि तूने मुझे श्राप दे दिया है ना, तूने नहीं दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, तूने नहीं दिया, मैंने दिलवाया है, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता था वही तो तूने किया है। मेरी इच्छा के विरुद्ध तो तूने कोई आज तक कोई काम किया ही नहीं है रे। तू तो मेरे हृदय में सबसे नजदीक है नारद, तू तो मेरा सबसे प्यारा है, तुझसे प्यारा कौन होगा। तभी तो मैंने तुझ पे लीला कराई है ये, क्योंकि मेरे लिए तो तुझसे बड़ा नारद कौन है रे। तू तो मेरा मन है, स्वयं मन में नहीं, मेरा मन ही नारद है। भगवान ये बात कह रहे हैं। नारद को जोकर की तरह देखा जाता है, कहीं कहीं नारद को टीवियों में भी सीरियलों में भी जोकर की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन नारद एक गंभीर संत है। आप पढ़कर के देखिए नारद जी का चरित्र। भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे कि तू मेरे मन में नहीं, मेरा मन ही तू है। कुछ तो होगा नारद में, हृदय से लगा रखा है भगवान ने। जैसे एक पिता अपने रोते हुए पुत्र को चुप कराता है, वैसे ही भगवान नारद को बड़े प्यार से चुप करा रहे हैं कि अरे अरे बेटा, अरे अरे नारद तू रो क्यों रहा है, तू चुप हो जा, बता, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा कोई अपराध नहीं है, सब मैंने कराया है। फिर भी नारद क्या कह रहा है, नारद जी बोल रहे हैं कराया आपने है, लेकिन आपको अपशब्द बोलने वाली जिह्वा तो नारद की है। कोई तो प्रायश्चित होगा प्रभु नारद का। नारद आपसे नजर मिलाने लायक नहीं रहा, एक प्रायश्चित तो बता दो, ताकि वो करके नारद पुनः ऐसे ही आ सके जैसे पहले आता था। कोई एक प्रायश्चित तो बता दीजिए ना आप मुझे। भगवान बोले अरे नारद, तुझे प्रायश्चित करना है तो जाओ, जपहु जाई शंकर शतनाम, तुम शिव जी के 100 नामों का जाप कर लो, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई वैष्णव से गलती हो जाए तो उसे शिव की आराधना करनी चाहिए। कोई भगवान विष्णु का भक्त कोई गलती कर दे, कोई अपराध कर दे, तो उसे शिव जी की शरण में जाना चाहिए। नारद ने तब शिव जी की आराधना करी है और फिर पुनः नारद भगवान के चरणों में आए, शिव पुराण सुनकर के आए, ब्रह्मा के द्वारा प्रायश्चित करके आए।